मेरे सामने बैठे मुस्तकबिल मुल्क प्रिय छात्र छात्राओं, छायाकार पत्रकार बंधुओं, आज सुबह से ही जब से ये प्रोग्राम शुरू हुआ, चूंकि ये एजुकेशन का था तो एजुकेशन की बातें हुई, कहने को कोई कुछ बचा नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चंद बातें आपसे करना चाहूंगा। आज से 50 साल पहले जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, वो समझते हैं कि दुनिया में जिंदगी जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती थी। सरकार का भी यही नारा था कि इंसान की मूलभूत आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान है। लेकिन मेरा मानना है कि आज के दौर में नंबर 1 पर अगर किसी चीज की आवश्यकता है तो वो तालीम है, एजुकेशन है, शिक्षा है। शिक्षा ही आपको रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराएगी। इसलिए हम सबको अपने बच्चे और बच्चियों को पढ़ाना चाहिए, ये हम सबको अहद करना चाहिए। और मेरा मानना है कि लड़कों से पहले हमें लड़कियों को पढ़ाना चाहिए। आज भी मेवात में लड़कों को तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन गर्ल एजुकेशन की इंपॉर्टेंस हमारी जिंदगी में नहीं है, ऐसा हम देख रहे हैं। लेकिन जब कोई आदमी डिलीवरी कराने के लिए हॉस्पिटल जाता है तो सिर्फ वो एक बात कहता है कि डॉक्टर साहब लेडी डॉक्टर है, कोई लेडी डॉक्टर होनी चाहिए, लेडी नर्स होनी चाहिए। अरे जब तुम अपनी लड़कियों को, अपनी बेटियों को नहीं पढ़ाओगे तो लेडी डॉक्टर के अल्लाह आसमान से गिरेगा। इसलिए आप सबसे मेरी एक गुजारिश है कि लड़कों से पहले पढ़ाने की सोचिए लड़कों को, लड़कियों को, क्योंकि लड़कियां अपने घर में बच्चों को, इनकी प्राथमिक अध्यापिका होती है, प्राइमरी टीचर अगर कोई होती है तो वो माँ होती है। और माँ अगर बच्चों को सही संस्कार, सही तरबियत कर देती है तो बच्चे आगे जाके अपने कामयाब हो जाते हैं। अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं, हम सब ने मन बना लिया कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, लेकिन ये तालीम को देने के लिए जो एक सिस्टम है उसमें कौन जिम्मेदार है? आज हम देखते हैं कि कर्मचारी सरकार के जिम्मे पड़ देता है, अध्यापक समाज के जिम्मे पड़ देता है, हर एक दूसरे के जिम्मे पड़ते हैं। जबकि इसकी एजुकेशन की मैं मानता हूं 4 कड़ी हैं, जिसमें सरकार है, समाज है, अध्यापक है और बच्चे हैं। बल्कि बच्चों को तो मैं एक बीच की ऐसी कड़ी मानता हूं कि जो समाज और हमारे सरकार के बीच में केवल पिसते हैं। असल जिम्मेदार हैं वो समाज और हम हैं। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर दे सकती है, सरकार अध्यापक दे सकती है, लेकिन बच्चों की तालीम को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो जिम्मेदारी होती है वो समाज और अध्यापक की होती है। और उनमें भी मैं अध्यापक साथियों एक बात कहकर के अपनी बात को खत्म करूंगा कि एजुकेशन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अगर किसी पर होती है तो अध्यापक पर होती है। हमें सारा देश राष्ट्र निर्माता कहता है, ऐसे नहीं कहता। चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आपकी मीडिया वाले हो, चाहे आपके राजनेता हो, उनको पढ़ाने वाले, उनको बनाने वाले हम होते हैं, अध्यापक होते हैं। और जो अध्यापक अपने पद की गरिमा को समझ लेता है वो अपने पद के साथ जस्टिस करता है, न्याय करता है। वो अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि वो समझता है कि अध्यापक के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है शिक्षा को चलाने के लिए। अध्यापक के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है देश की दशा और दिशा को निर्धारित करने के लिए। इसलिए अध्यापक साथियों आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जैसी परिभाषा में लोग कहते हैं कि गुरु एक दीपक के समान होता है, जो खुद जल करके, जो खुद अपना अस्तित्व मिटा करके और दूसरों के लिए रास्ता दिखाता है, इस परिभाषा को सार्थक आप लोगों को करना है। हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है साथियों। आप सोचिए, बाकी कर्मचारी